आप बैठ करके कल्पना करो कि हम उड़ रहे उड़ रहे उड़ रहे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम उड़ रहे। अब उड़ रहे कि तुम तो नहीं बैठे हो, तो ऐसा लग रहा उड़ रहे। अरे उड़ रहे कहाँ उड़ रहे, तुम वहीं तो बैठे हो। कल्पनाएं कर ली, ऐसा उनको विचार में आने लगा हम उड़ रहे। डर लग रहा डर लग रहा डर लग रहा, काय का डर लग रहा, सब तरफ सांप ही सांप, कहाँ है सांप, नहीं तुम्हें नहीं दिख रहे हमें दिख। अरे तुम फालतू पागलों जैसी बातें करते हो, कुछ नहीं है। साइकोलॉजी बन जाती है, और साइकोलॉजी को चेंज करना बहुत कठिन होता है। साइकोलॉजी में आप कुछ भी विचार कर सकते हो, कुछ भी अनुभव कर सकते हो। बहुत परेशान हो गया एक व्यक्ति, बहुत ही परेशान हो गया, और बहुत ही सांप दिखते हैं, ऐसा होता वैसा होता, ये होता वो होता, डर बहुत डर लगता हमको, बहुत डर लगता। अच्छा क्या करें, सपना नहीं आना चाहिए, ऐसा सपना नहीं आना चाहिए। अच्छा जिस चीज का निषेध कर दो कि तुम इसका विचार नहीं करना, तो वो जरूर विचार करेगा। प्रयोग है, प्रैक्टिकल है। एक व्यक्ति को कह दिया, एक व्यक्ति को कुछ ऐसा हो गया तो उसको कह दिया कि देखो तबीयत तो तुम्हारी ठीक हो जाएगी, स्नान करने के बाद तुमको तेल लगाना पड़ेगा सिर में। बोले तो वो रोज करते हैं। नहीं नहीं, उसको समझो तो पहले, आप स्नान कर तो रोज तेल लगा सिर में लगाते हैं, लेकिन स्नान करने के बाद जब तुम सिर में तेल लगाओ तो उस समय टूटी चप्पल और सड़े टमाटर याद नहीं करना। हाँ, ये दो चीजें याद नहीं करना, आराम लग जाएगा आपको। अब स्थिति क्या बनने लगी, अभी तक स्नान के बाद जब भी तेल लगाता था उसका टमाटर और चप्पल पर ध्यान नहीं जाता था, लेकिन जिस दिन से उसको मना किया कि ध्यान नहीं करना इसका, स्नान करने के बाद आप तेल लगाओ तो इन दो बातों को याद नहीं करना। क्या? हाँ, सड़े टमाटर और टूटी चप्पल। पहले कभी उसको ख्याल में नहीं आता था। बहुत सारी बातें ख्याल में आती होंगी, बहुत सारी बातें याद आती होंगी, वो सब चलता है, लेकिन जिस दिन से उसको कहा कि स्नान करने के बाद जब तेल सिर में तुम लगाओ तो सिर में तेल लगाते समय आपको टूटी चप्पल और सड़े टमाटर याद नहीं करना। क्या बताऊं के भाई, नहाने के बाद से जैसे ही वो तैयार होकर के तेल की तरफ आगे बढ़ता, अभी तेल लगाना शुरू नहीं किया, शीशी भी नहीं उठाई उसने, और वो याद नहीं करना मतलब वो याद आ गए, याद नहीं करना मतलब याद आ गए, याद नहीं करना मतलब याद आ गए। तो कई बार कुछ ऐसी साइकोलॉजी बन जाती है कि हम उससे परेशान होने लगते हैं। डॉक्टर चेकअप करके फिजिकली बता रहा है कि नहीं कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है, और वो कहते हैं समझ में ही नहीं आ रहा, मन ही नहीं लग रहा। अब मन ही नहीं लग रहा, समझ में ही नहीं आ रहा, डॉक्टर ने सब चेकअप किया, फिजिकली तो आप ठीक ठाक हो, नहीं फिर भी हमें मन नहीं लगता, अच्छा ही नहीं लग रहा, तो भैया थोड़ा विचार शांति रखो। तो ऐसा करने से उसके बार बार विचार में से बनने लगते। वो आया बहुत परेशान हो गया, इतनी दवाई करा ली, ये करा लिया, वो करा लिया, सब जगह चले गए, कुछ लाभ नहीं मिल रहा। रोज आता सपना, हाँ रोज सपने में सांप दिखते। हमने कहा आज की रात में सपने में सांप नहीं देखेगा, आज की रात में तुमको सांप देखेगा ही नहीं। नहीं महाराज जी अभी तक तो ऐसा हुआ ही नहीं, वो तो हम कितने ही सोच करके सोते हैं कि दिखना नहीं चाहिए, सांप दिखना नहीं चाहिए, और सोच सोच के सोते हैं तो बे ही दिखते हैं कि सोच सोच के सो रहे हैं ना, इसलिए तो दिख रहे। आप जो सोच सोच करके सपने में सांप नहीं दिखना चाहिए, सांप, अब सांप ही सांप सोचते रहे, सो बे दिख गए। क्या करें? हमने कहा कि बिल्कुल आप एक प्रयोग करो। क्या प्रयोग करो? अपने सिरहाने जूता रख करके सोना, तकिया नहीं रखना, जूते का तकिया बनाना। अब कुछ नहीं है उसमें, कोई गणित नहीं, कोई कुछ नहीं। आप जूता पहनते कि नहीं पहनते? पहनते हैं। अब एक जूता को तकिया बना करके सोना। और क्या करना पड़ेगा? और जो तुम्हारी तिजोरी की चाबी है ना, हाँ है, भले उसमें तिजोरी में माल हो या ना हो, पर चाबी तो होगी ना उसकी। हाँ चाबी है,
उस चाबी को पैर के नीचे दबा करके सोना। इससे क्या होगा, इतना करते ही सांप कुछ भी नहीं देखेगा, तुमको देखेगा ही नहीं सांप। क्या है इसमें, हमने कहा जूते और चाबी से सांप बहुत डरता है, लेकिन यदि कोई ऐसा सोच करके सोते समय प्रयोग करेगा तो, अन्यथा जूते में भी सांप घुस जाता है। और चाबी जहां विशेष रहती है ना, वहीं आकर के बैठता है, कौन चाबी है और कौन चाबी का मालिक है। हाँ, मैत्री भी होती है, लेकिन यदि ऐसा प्रयोग करोगे तो सांप आएगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं। पक्का महाराज जी, आप विश्वास तो करो विश्वास। और उसको कहा, उसका श्रद्धा जम गया। महाराज जी ने कह दिया है, अब गणित वणित आड़म ताड़म कछु न जान, महाराज ने कह दिया ना, सो गया। उसने जूते को अपने सिरहाने रखा, चाबी उठाई पैरों के नीचे रखी, सो गया। अगले दिन शाम को आया, क्यों भाई क्या बात है, कितने दिखे? बोले कितने दिखे, एक भी नहीं दिखा, एक भी सांप नहीं दिखा। कोई मंत्र था क्या? नहीं। पहली बात तो उसकी साइकोलॉजी चेंज हुई, और दूसरी बात उसको अपने गुरु पर विश्वास था। जिसको जितना ज्यादा विश्वास, चाहे गुरु हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे उसके मार्गदर्शक हो, यदि उन पर भरोसा है और वह प्रयोग करने पर विश्वास करता है और करता है, तो मन के विचार बदलते ही, साइकोलॉजी चेंज होती ही होती है। और ये चेंज ना कर पाने के कारण लोग शरीर से स्वस्थ होते हुए भी मन से बहुत अस्वस्थ हो जाते हैं, और उन्हें कोई भरोसा दिलाने वाला नहीं मिलता, और कोई भरोसा दिलाता है तो उनका विश्वास नहीं जमता है। अब देखें ना क्या फर्क होता है धर्म के क्षेत्र में और व्यवहार के क्षेत्र में, क्या फर्क होता है। एक व्यक्ति ने मुहूर्त निकलवाया, पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया। पंडित जी गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं, नई गाड़ी ले रहे हैं, और अच्छा वाला मुहूर्त निकाल दो। पंडित जी ने अपना गुणा भाग लगा करके, पोथी पत्रा देख करके अच्छे से अच्छा मुहूर्त निकाल करके दे दीजिए, मुहूर्त है, आप शोरूम से इस तारीख में इतने समय गाड़ी ले लो। गाड़ी ले ली, गाड़ी घुमाना शुरू कर दिया। दिन 2 दिन में कहीं थोड़ी सी, अब नया सीखिया था, नौ सीखिया, तो कहीं थोड़ी टक्कर लग गई, खरोंच हो गई। अब गाड़ी में खरोंच आ गई, तो घर आकर के क्या कहता, आजकल के पंडितों का कोई भरोसा ही नहीं, कैसा मुहूर्त निकाल देते हैं, समझ में ही नहीं आता। क्या तो रहे थे, बहुत अच्छा मुहूर्त, बहुत अच्छा मुहूर्त, और देखो गाड़ी में खरोंच आ गई। अब चला कैसी रहे हो तुम, ये बात तुम्हारे ऊपर है, लेकिन गाड़ी में खरोंच आ गई, पंडित जी ने मुहूर्त सही नहीं निकाला। कछु जानते ही नहीं है पंडित जी वगैरह, ये सब ऐसे ही कुछ भी बता देते हैं, गाड़ी में खरोंच आ गई। अब देखो पंडित जी हैं, तो पंडित जी पर कितनी बातें कह रहा। मान लीजिए किसी महाराज जी से उसने मुहूर्त निकलवा लिया, हालांकि महाराज जियों का ये काम नहीं है, फिर भी हित भावना से, साधर्मी बंधु है, श्रद्धालु है, यहाँ वहाँ ना भटके। कोई गाड़ी खरीदो और गाड़ी चलाओ, आरंभ के उसमें हम कोई परमिशन थोड़ी देंगे, अनुमोदना थोड़ी करेंगे, लेकिन भाई गृहस्थ है, शुभ चाहता है, वो तो त्याग उसका नहीं है, लेकिन चाह रहा कि कोई अनिष्ट ना हो, शुभ हो, परिवार के लिए भी शुभ हो। और यदि ऐसी भावना लेके धर्म भावना से आया है, तो बिना किसी स्वार्थ के, बिना कोई दान दक्षिणा के, यदि कुछ करुणा भाव से बता दिया, तो त्यागी वृत्ति को भी कोई सर्वथा निषेध नहीं है, कोई दोष ऐसा नहीं है कि हम बता ही नहीं सकते। निस्वार्थ भाव होना और सामने वाले का शुभ होना, अच्छा होना, धर्म का लाभ लेना है, धर्म के कार्यों में उपयोग करना, बता दिया। मान लीजिए उसने किसी गुरु से ले लिया मुहूर्त, और गुरु ने अपने ज्ञान से उसको मुहूर्त दे दिया, उसी मुहूर्त में उसने काम कर लिया। दिन निकलते निकलते कभी घूमने जा रहे थे और गाड़ी का खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट हो गया।
जैसे तैसे लोगों ने इकट्ठा होकर के निकाला, सब सदस्य ठीक ठाक निकल आए और गाड़ी चकनाचूर हो गई, वहीं छोड़ दी, वहीं पड़ी रही गाड़ी, वापस आ गए। अब घर बैठ के क्या कह रहे हैं परिवार में सब लोग, बोले भैया गाड़ी गई सो गई, महाराज ने इतना अच्छा मुहूर्त निकाला तो कि अपनी जिंदगी बच गई। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, गाड़ी गई सो गई, लेकिन महाराज ने इतना अच्छा मुहूर्त निकाला था कि अपनी जिंदगी बच गई। महाराज जी ने निकाला है तो इतनी बड़ी एक्सीडेंट में गाड़ी चौपट हो गई तो भी कह रहा है महाराज जी ने मुहूर्त निकाला तो जिंदगी बच गई। और पंडित जी ने भी वैसे ही मुहूर्त निकाला था और जराई सी खरोंच आई, गाड़ी भी चौपट नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ, तो क्या कह रहे हो पंडित जी कैसे होते, खरोंच आ गई गाड़ी में। ये व्यक्ति की प्रामाणिकता का प्रभाव है, ये उसकी तपस्या का, साधना का प्रभाव है, जो सामान्य जन भी आंकता है। पंडित जी कितना भी अच्छा बताएं, पर चूंकि उनकी भूमिका उनके स्तर की है तो श्रावक उनको उसी रूप में मानेगा और उसी रूप में वो उनको लेता है। मुनिराज की, तपस्वी की भूमिका गुरु के रूप में है, साधना है, तपस्या है, तो उनके बताने के बाद भी यदि कोई घटना घट जाती है तो भी उसकी श्रद्धा ये कहती है कि नहीं इन्होंने बहुत सही बताया था, अब रहा सहा जो भी, जो गया सो गया, पर शेष तो हमारा बच गया। ये उसकी धार्मिक श्रद्धा मानी जाती है और यही धार्मिक श्रद्धा उसके अशुभ कर्म को टालती है और शुभ कर्म का, पुण्य का आश्रय कराती है। ऐसा होता कि नहीं होता, प्रैक्टिकली बात यह है कि नहीं है। तो ऐसे ही जिसके मन में जो विश्वास जम जाते हैं उसको वैसा अनुभव होता रहता है। मन अपना जितना सुदृढ़ होगा, अपने विचार जितने स्थिर होंगे, अपन को उस तरीके का लाभ भी होता है। हालांकि इष्टानिष्ट में, अनिष्ट में सब कुछ वो तो भगवान के केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है कि कब क्या होना किसको पता है, लेकिन फिर भी जो बाहरी वातावरण में ग्रह नक्षत्रों के कारण जो अंदाज और गणित लगाए जाते हैं उनके आधार पर ही ज्योतिष बनता है। ज्योतिष 100% सत्य है ऐसा नहीं कह सकते, पर ज्योतिष का गणित गलत है ये भी नहीं कह सकते। ज्योतिष का गणित गलत होता ऐसा नहीं कह सकते, पर 100% सही फिट ही बैठ जाए ऐसा भी नहीं होता। 100% सही बात तो केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में आती है और फिर उसी के अनुसार सब परिणमन होता है। तो अतिशय किसे कहते हैं, जो हम सबके मन को चमत्कृत कर दे, सामान्य जगहों में जो देखने को ना मिले, हर जगह जैसा देखने सुनने को नहीं मिलता, ऐसा कुछ घटित हो और लोगों की धर्म के प्रति और प्रगाढ़ श्रद्धा बढ़ जाए, इसका नाम अतिशय माना जाता है। लौकिक चमत्कारों में और धार्मिक अतिशयों में बड़ा अंतर है। लौकिक चमत्कार एक जादूगिरी के रूप में हो सकते हैं, लौकिक चमत्कार भ्रमित करने के रूप में भी हो सकते हैं, तो लौकिक चमत्कारों की बात अलग है। लेकिन जो धार्मिक क्षेत्र में अतिशय अचरज पैदा करने वाले होते हैं, सामान्य जनों को जो प्राप्त नहीं हो सकते, विशेष पुण्य के योग से होते हैं, उनको जैन ग्रंथों में अतिशय कहा जाता है। और ये अतिशय हमारे तुम्हारे सोचने से नहीं होते हैं, ये तो वहाँ के वातावरण और वहाँ के रहने वाले जीवों के पुण्य के प्रभाव से, कभी कभी अपने सामूहिक पुण्य के प्रभाव से हो जाता है, कभी कभी कोई दैवी शक्तियाँ सहयोग करके अतिशयों को करा देती हैं। ये अतिशय हैं। तीर्थंकर भगवंत के रहते रहते उनके जीवन काल में 34 अतिशयों की चर्चा आती है।